नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सर्कुलर। पीएम सलाहकार समूह की सरकार को सलाह, प्रदेश में हेल्थ केयर और मेडिकल टूरिज्म पर हो फोकस। सत्रह सितंबर से काम पर लौटेंगे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक। कोरोना संक्रमण के चलते होम आइसोलेशन में है मदन कौशिक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने कहा, हरिद्वार में तय समय पर ही होगा कुंभ। आवास किराए मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्रियों से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों से मांगा गया जवाब। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण ने बढ़ाई सरकार की चिंता। 1043 नए संक्रमित मिले, 15 की मौत। मरीजों की संख्या 33,000 के पार। उत्तराखंड में बाहर से आने वालों का होगा टेस्ट। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, बॉर्डर पर दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की प्रथम बैठक आयोजित की गई। राज्य में नवाचार और उद्यमिता, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता पर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह स्थापित किया। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के लिए इस समूह द्वारा नवाचार और उद्यमिता के लिए राज्य में एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने, अनुसंधान और नए उत्पादों, सेवाओं, व्यापार मंडल के विकास को प्रोत्साहित करने, उपयुक्त पॉलिसी योजनाओं और आवश्यक समर्थन प्रणाली को विकसित करने हेतु परामर्श देना है। इसके अलावा पाठ्यक्रम, मॉड्यूल, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में नवाचार और उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों और एजेंसियों के साथ आवश्यक साझेदारी हेतु सलाह देनी है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है और जिसके संबंध में जिलाधिकारी देहरादून ने अवगत कराते हुए बताया कि अब प्रदेश में आने वाले लोगों को बॉर्डर पर अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग रिपोर्ट्स के साथ लेकर आएंगे वो आसानी से प्रवेश कर सकेंगे। जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उनका वहीं पर पेड टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए टीम तैयार कर ली गई है। संभवतः कल से जिले के बॉर्डर, आशारोड़ी व कुठाल गेट के बॉर्डर पर चेकिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने निजी लैब के द्वारा बढ़ती जा रही कोताही को देखते हुए सभी को एसआरएफ आईडी व ऑनलाइन पोर्टल पर आईडी जनरेट किए बिना टेस्ट न करने की नसीहत दी। गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए हैं कि बॉर्डर पे भी सैंपलिंग जो है करवाई जानी है। तो अभी हमारा गवर्नमेंट का जो पहले से सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम तो चल ही रहा है और कल से मुझे पूरी उम्मीद है कि आशा रोड़ी बॉर्डर के ऊपर जो है हमारा सैंपलिंग जो है वो प्राइवेटली भी शुरू हो जाएगी। जो लोग अगर अपना सैंपल करा करके निगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं वो आ सकेंगे इजीली, और जिनके पास नहीं होगी वो वहीं बॉर्डर पे ही उनके टेस्ट को कराया जाएगा। एक तो ये प्रक्रिया की गई है। दूसरा, इसके अलावा फिर अभी जो भी हमारी लैब्स हैं, जो लैब्स टेस्टिंग कर रही हैं, खास करके जो प्राइवेट लैब्स हैं, उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि जिसके भी वो सैंपल कर रहे हैं वो बिना एसआरएफ आईडी जनरेट किए और बिना ऑनलाइन पोर्टल के कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव केस आता है तो अगर उसके प्राइमरी कांटेक्ट की सैंपलिंग वो कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको भी जो है वो अपने फॉर्म में मेंशन करेंगे, जिससे कि हम कांटेक्ट ट्रेसिंग इजीली कर पाएं। इसके अतिरिक्त एक हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कंटेनमेंट जोन के बाहर पॉजिटिव आ रहे हैं। उनके कंटेनमेंट जोन के बाहर पॉजिटिव आने की वजह से हम वहाँ पे भी एक स्टिकर लगा रहे हैं कि इस घर से जो पोस्टर हैं कि घर में लोग जो हैं वो आइसोलेशन में हैं और इस वजह से इन घर के लोग जो है वो जो भी हैं पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं 14 दिन के लिए एहतियातन अपने घर में ही रहेंगे। और इसके अलावा जो हमारी आइवरमेक्टिन की टैबलेट है वो प्रोफाइलेक्टिक दवा है, उसको भी उन लोगों को सबको दिया जा रहा है। मौसम साफ होने के बाद अब भगवान केदारनाथ यात्रा ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है।
बरसाती सीजन में जहां पहले हर दिन 20 से 50 के करीब तीर्थयात्री पहुंच रहे थे, वहीं अब मौसम साफ होने से 300 से 400 लोग लगभग तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचकर मत्था टेक रहे हैं, जिससे केदारनाथ यात्रा का आंकड़ा 14,800 पहुंच गया है। वहीं मौसम साफ होने से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों में भी तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी, जहां एक और राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच जगह जगह बाधित हो रहा था। वहीं गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर आवाजाही करना किसी खतरे से खाली नहीं था। बीच बीच में गौरीकुंड पैदल मार्ग ध्वस्त होने यात्रा भी ठप रही और यात्रियों को सोनप्रयाग में पैदल मार्ग से ठीक होने का इंतजार करना पड़ा था। से बरसात बंद हुई है, तब से श्री केदार यात्रा ने थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है और प्रतिदिन लगभग 350 से 400 तीर्थयात्री आ रहे हैं श्री केदार में दर्शन के लिए। अब कल शाम तक 14,800 लोगों ने तीर्थयात्रियों ने श्री केदार में दर्शन कर लिए हैं और पिछले कुछ दिनों से जब से बरसात बंद हुई है हल्की हल्की यात्रा भी बढ़ रही है। नैनीताल आर्यभट्ट प्रेक्षण संस्थान में 3 दिवसीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 8 देशों के वैज्ञानिक 15 करोड़ की लागत से स्थापित एसटी रडार को स्थापित करने के लिए 15 करोड़ की लागत आई। 8 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। निदेशक एरीज प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने बताया कि एसटी रडार का ट्रायल सफल होना एरीज के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे वायुमंडल के बारे में कई अहम जानकारी हमारे पास होंगी, साथ ही वायुमंडलीय शोध संबंधी कार्य भी आसान होंगे। एसटी रडार उच्च हिमालय के वायुमंडल में उठने वाले विक्षोभ का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा की गति, दिशा व नमी का भी आसानी से पता लगाया जा सकेगा, साथ ही मौसम की सटीक जानकारी भी मिल सकेगी। यहाँ पे इंटरनेशनली काफ़ी जगह से 150 के ऊपर लोग शामिल हो रहे हैं। मैंने रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट जैसा देखा है, यूएस, कनाडा, हांगकांग, नेपाल, यहाँ से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एरोसोल के ऊपर प्राइमरीली चर्चा होने वाला है। तो एरी से तो काफ़ी सारे एरोसोल का ऑब्जर्वेशन होता है एंड हमारे जो साइंटिस्ट है यहाँ पे ये एरोसोल के ऑब्जर्वेशंस इंडिया में बाकी जगह से भी कैसा होता है उसको भी ऊपर अध्ययन करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा कोर्ट के आदेशानुसार किराया व अन्य सुविधाओं का पैसा जमा नहीं करने पर रूलक संस्था ने 3 पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद्र खंडूरी और प्रमुख सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त सभी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने मई 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया व अन्य सुविधाओं का भुगतान 6 माह के भीतर करने को कहा था, लेकिन अभी तक उनके द्वारा ये भुगतान नहीं किया गया। देहरादून की रूलक संस्था ने इनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। मैटर में आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने हियरिंग हुई थी और उसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैज़ फाइल्ड ए रिस्पॉन्स। ही हैज़ टेकन ए डिफेंस दैट सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, तो इसको डिफ़र कर दिया जाए। पेमेंट के लिए उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई क्लियर बात नहीं बताई है। बाकी और एक्स चीफ मिनिस्टर्स के लॉयर्स भी आज अपीयर हो गए थे, तो कोर्ट ने उनकी प्रेयर पे 2 हफ्ते उनको समय दिया है और मैटर आफ्टर 2 वीक्स इमीडिएटली लिस्ट करने के लिए ऑर्डर किया। देश भर में अनलॉक 4 की घोषणा कर दी गई। वहीं उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत उत्तराखंड में प्रवेश लेने वाले सभी यात्रियों को प्रवेश से पहले कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य हो गया है, जिसके लिए उत्तराखंड की सीमा पर जांच के लिए टीम गठित की गई। और गौर सिटी गाजियाबाद से आ रहा हूँ मैं। यहाँ लगभग अभी टाइम हो रहा है 12:46। मैं 11 बजे के आसपास आया हुआ था, राइट। 11:46 से आने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे हो गए हैं। अभी जस्ट मेरा कोविड टेस्ट हुआ है और अभी ये कह रहे हैं कि आधे घंटे आपको लगेगा और बाकी के प्रोसेस को करने में। देखते हैं कब तक मुझे मिल रहा है। लोग यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जांच कर रहे हैं, जिसमें लगभग 150-200 के आसपास हम लोग सैंपल लेते हैं। एंटीजन किट कर रहे हैं। डेली हो रही यही प्रक्रिया, डेली चल रही है। आज संडे है, वीकेंड के जो भी लोग आ रहे हैं उन सब का टेस्ट कर रहे हैं। संडे को भी जांच जारी है। आज आपके स्वास्थ्य के पुलिस विभाग की
खटीमा में कूड़े को लेकर नगरपालिका में ईओ और सभासद का विवाद सड़क पर आ गया है। नगरपालिका के सभासद ने ईओ पर मनमानी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। वार्ड सदस्यों ने आरोप लगाया कि खटीमा के हर वार्ड में महीने भर से गंदगी का ढेर है, लेकिन कई शिकायतों के बाद भी कूड़े का ढेर शहर से हटाया नहीं जा रहा। वहीं नगरपालिका ईओ सभासदों के आरोप से इंकार करते हुए शहर से जल्द कूड़ा हटाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरीके से इन्होंने खटीमा शहर को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया है। आज खटीमा की जिस सड़कों पर जाओ वहाँ पर 4 से 8 फीट ऊंचा कूड़े का ढेर बना हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि योग के द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब से ये स्थगन आदेश लेके आए हैं तब से इनके द्वारा बोर्ड के आदेशों की भी लगातार अवहेलना की जा रही है। फोटो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्यों तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। होश में आओ, 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 बाबू जाओ, बाबू जाओ, बाबू जाओ, बाबू जाओ, गड़बड़ में बाबू जाओ, बाबू जाओ, बाबू जाओ, गड़बड़ में बाबू जाओ। लोगों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। हम अपने हक के लिए लड़ पड़े और क्या मांग लिया इनसे? नैनीताल नगर पालिका प्रांगण में पालिका अध्यक्ष और सभासदों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही बजट उपलब्ध कराने और अनदेखी किए जाने को लेकर नगर पालिका सभासद और अध्यक्ष सचिन नेगी धरने पर बैठ गए और पालिका अध्यक्ष ने सभी नगर पालिकाओं के बजट को आवंटित करने की बात कही। नैनीताल नगर पालिका को कोविड-19 के दौरान 4 करोड़ का नुकसान भी उठाना पड़ा। साथ ही पालिका अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार 1 सप्ताह में समस्याओं का निस्तारण नहीं करती तो भूख हड़ताल के साथ ही पालिका पर तालेबंदी भी की जाएगी। जो ग्रेजुएटी वाली है हमारी पेंशन एरिया है हमारा जो है 5 करोड़ 97 लाख रुपए हैं। वो शीघ्र हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। जब मैं इनके पास जाता हूँ मेरे से कहते हैं कि आपके कर्मचारी उनकी छटनी करिए करके। आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ ये वही कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोरोना काल में लड़ रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी हूँ कहीं कर्मचारी हूँ करके। दूसरी मांग मेरी ये है, अभी मैं 2 महीने पहले इनके पास गया था, इन्होंने मेरे से कहा था कोरोना काल चल रहा है, शासन में बिल्कुल पैसा नहीं है। हरिद्वार को इन्होंने 10 करोड़ 90 लाख का धनराशि इन्होंने अभी जारी करी है। क्या केवल हरिद्वार इनको दिख रहा है? केवल गृह क्षेत्र हमारे जो मंत्री जी हैं उनका गृह क्षेत्र हरिद्वार, इस वजह से इन्होंने वहाँ पर वो चाहिए हो रहे हैं उनके। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने ग्राम सभा पैडूल में फसल धान क्राफ्ट कटिंग प्रयोग का स्थलीय निरीक्षण कर धान की फसल उत्पादकता का आंकड़ा प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि जनपद पौड़ी में फसल धान पर कुल 85 ग्राम सभाओं में क्राफ्ट कटिंग प्रयोग नियोजित किए गए हैं। इनसे प्राप्त आंकड़े के माध्यम से फसल बीमा योजनाओं एवं विभिन्न योजनाओं हेतु डाटाबेस तैयार किया जाता है। इस मौके पर ग्राम प्रधान सुश्री ज्योति ने जिलाधिकारी के ग्राम सभा पैडूल आगमन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए ग्राम सभा की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन पर कृषि एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इस अवसर पर जिला अर्ध एवं संख्या अधिकारी संजय शर्मा, अपर सांख्यिकी अधिकारी भूलेख रविंद्र चौहान, राजस्व उप निरीक्षक कैलाश रवि, संजय रावत सहित संबंधित कार्मिक व काश्तकार मौजूद थे। अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। समर्थन मूल्य न छोड़ने व ठेका खेती को न मानने पर अड़े रहे। इस दौरान किसानों ने अध्यादेश की प्रतियां भी फूंकी। क्षेत्र की काश्तकार किसान सभा के जिलाध्यक्ष तिलोचन सिंह के नेतृत्व में देशव्यापी आह्वान के चलते मंडी में एकत्र हुए थे। इसी दौरान हुई सभा में वक्ताओं का कहना था कि वे समर्थन मूल्य नहीं छोड़ेंगे और ठेका प्रथा का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त कराने, सितारगंज चीनी मिल को चालू कराने, धान की खरीद के पुख्ता प्रबंध किए जाने, कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ने की मांग की।
3 अध्यादेश किसान विरोधी सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, जिसके अंदर कॉपरेटिव खेती ला रही है, जिसके अंदर मंडियों को जो मंडी बनाई गई है हमारे यहाँ, मंडी एक्ट समाप्त कर रही है। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमें मिलता था अभी तक, उसको भी वो समाप्त कर रही है। वो भी उस मंडी एक्ट में लिखा हुआ है। और उस मंडी एक्ट में इतने गंदे प्रावधान है कि हमारी जो कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर जमीन ली जाएगी, हम तो लोन नहीं ले सकते, परंतु जिस उद्योगपति को ये हमारे कोऑपरेटिव में 2000 एकड़ या 3000 एकड़ का जो एक फील्ड बनाएंगे, वो तो लोन ले सकता है। और यदि वो लीज पर दिया गया लोन वो लेके भाग गया तो हम कहाँ के दे चलाए गए जो मोदी सरकार ला रहे हैं। पूरा देश आंदोलन कर रहा है। हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ, परसों आपके 15 तारीख को पंजाब बंद होने जा रहा है इसी पर। डोईवाला नगर पालिका में बीजेपी के नगर पालिका सभासद अपनी उपेक्षा से आहत होकर नगर पालिका परिसर में धरने पर बैठ गए और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि डोईवाला नगर पालिका में कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष का कब्जा है, लेकिन भाजपा से जुड़े आधे से ज्यादा सभासद हैं। उसके बाद भी नगर पालिका प्रशासन और अध्यक्ष पर भाजपा सभासदों के द्वारा दी जा रही शिकायतों की अनदेखी और उनके क्षेत्र की समस्याओं की अनदेखी कर विकास कार्य न करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। साथ ही कहा कि अगर आगे भी नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासन का इसी तरह का रवैया रहा तो वो आगे बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। दूसरी मांगों को लेकर यहाँ पर ये सांकेतिक धरना दिया है, जिसमें कि हमारा कहना है कि हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा प्रदेश की संपूर्ण विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। उसी प्रकार वो नगर पालिका क्षेत्र में भी विकास की दृष्टि से पूरा धनावंटन कर रहे हैं। तो हमारी मांग सर्वप्रथम ये है कि हमारी नगर पालिका क्षेत्र में पार्टीवाद को छोड़कर समानांतर रूप से हमारी पालिका को काम करना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग में एक आशा कार्यकर्ती गर्भवती महिला सहित 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों ने अग्रिम आदेशों तक अस्पताल को सीज कर दिया है। वहीं बेरीनाग नगर क्षेत्र में भी एक शिक्षक और एक व्यापारी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर नगर में लोगों में हड़कंप मच गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि मरीजों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अस्पताल में सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया। लोगों से संक्रमण का बचाव करने की अपील करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की है। बेरीनाग क्षेत्र में पिछले 2 सप्ताह के भीतर 20 से अधिक मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। उधर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि बिना मास्क पहनकर आ रहे लोगों और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिले से आया है जो उनको आशा लेके आई थी, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसकी सूचना मिलते ही हमने उनके साथ आए हुए जो डिलीवरी के लिए एंटीनेटल केस जो आया था उसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया तथा उसके साथ में आए हुए लोगों का टेस्ट किया तो उनके पति तथा वो जो महिला है वो भी पॉजिटिव आई। अभी उनको एडमिट कर रखा है। बाकी हॉस्पिटल को हमने खाली करा दिया। देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले शहीदों के परिवारों को सरकारें तमाम सुविधाएं देने का आश्वासन देती हैं, लेकिन वो आश्वासन चुनावी मुद्दों की तरह साबित होता है। यही आलम है कि 18 वर्ष पूर्व शहीद हुए अंग्रेज सिंह के परिवार को आज तक सरकारी घोषणाओं में से एक भी घोषणा उपलब्ध नहीं हो पाई। इसके लिए शहीद के परिवार के लोग आज भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन आज भी नेता शहीद के परिवारों को आश्वासन ही दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बाजपुर के गांव विजयनगर रामपुरा निवासी अंग्रेज सिंह सन 2000 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। अंग्रेज सिंह की तैनाती जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में की गई थी, जहां 13 सितंबर 2003 में अचानक आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें अंग्रेज सिंह ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। अंग्रेज सिंह की शहादत के बाद बाजपुर में मातम का माहौल देखने को मिला था, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी शहीद के परिवार से मिलने आए थे और शहीद के परिवार को कई सुविधाएं देने की घोषणाएं की थी। जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस की अपनी अपनी सरकारें आती रहीं और उनके मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने वादे शहीद के परिवारों से किए, जिसमें शहीद के परिवार को 10 एकड़ जमीन, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, शहीद अंग्रेज सिंह के नाम पर सड़क और शहीद अंग्रेज सिंह की मूर्ति के साथ स्मारक बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन आज भी ये घोषणाएं चुनावी वादों की तरह साबित हो रही हैं। वहीं शहीद के भाई और उनका परिवार आंसू बहाता ही नजर आता है, जिन्हें सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा और उनकी सुनने वाला भी मानो कोई नहीं है।
हम मतलब बहुत धक्के खाए हैं। हमारी माता जी ने अनशन पे भी बैठी थी वो, तब भी घोषणा हुई थी कि अपनी 10 एकड़ ज़मीन मतलब आवंटित की जाएगी। वो आज तक वो घोषणाएं ऐसी हैं, मतलब कोई हमें तो अभी तक तो कोई ऐसा मतलब वादा पूरा नहीं हुआ है जो हम आपको बता सके कि हाँ ये वादा हमारा पूरा हुआ है। 2003 की बात है, मतलब हमला हुआ था इनके ऊपर और ये 2.5 घंटे मतलब अपना टेररिस्टों से लड़ते रहे। उसके बाद अपनी शहादत दी इन्होंने। करा कोई भी तिवाड़ी जी ने करा था वादा, वो तो फिर जल्दी फिर हो गए, तो फिर बाद में ये हरीश रावत जी ने 10 एकड़ का और नौकरी का करा है। तो आज तक वो नहीं, वो कागज यहाँ से दुका दिए गए, वो नहीं मिले हमें कुछ भी अभी तक। अब फिर आए ऊपर से समाधान में से आया और ऑर्डर होके, तो अभी तक नहीं। मैं एडीएम साहब से मिली थी, एडीएम साहब कह रहे हैं अब कर देंगे। क्या था उसमें मुझे 3 एकड़ 18 बीघे मिली थी, वो कब्जा नहीं अभी तक मिला। उसमें मेरे मुकदमे का रखे हैं। कितने 2003 में हुए थे, आज 18वां साल लग गया 13 सितंबर को। आज ना बेटे की नौकरी मिली है, ना ज़मीन मिली है, 10 एकड़ का ऑर्डर करा था और इसकी एजेंसी ना कोई नौकरी, किसी भी चीज़ में कोई भी हमें एक पैसे की मदद नहीं मिली आज तक। शहीद अंग्रेज सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर दर्जनों नेता और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे उनके आवास पर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शहीद अंग्रेज सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शहीद के परिवार से मुलाकात करके आश्वासन दिया कि सरकार शहीद के परिवार के साथ है और उनके सभी दुख दर्द को समझती है। वहीं इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने शहीद अंग्रेज सिंह के नाम पर बनाई जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया। बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, उनको अपनी जुबान का महत्व उनको पता होना चाहिए। कभी शहीद परिवारों के साथ कभी कुछ बोल के मुकरना नहीं चाहिए। तो जो भी बोलते हैं वो उनकी जिम्मेवारी है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कमिटमेंट किया था कि भगवान जिस दिन सामर्थ्य देगा इस सड़क को बनाऊंगा, बढ़िया बनाऊंगा और शहीद अंग्रेज सिंह के नाम पे इसका नामकरण करूंगा। और हमने वो किया, करेंगे। तो जो भी कमिटमेंट हमने किया उसको पूरा किया है। कुछ एक आध कमियां कहीं बची होंगी तो उसको भी समय आते पूरा किया जाएगा। बहरहाल कैबिनेट मंत्री ने आश्वस्त किया है कि शहीद के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। बाजपुर से के न्यूज के लिए भूपेश चंद्रा की रिपोर्ट। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।